जी, यहाँ के विधायक प्रदीप पटेल जी हैं। मैं उनके पास गया था, अपना सारा आवेदन 42 पेजों में विधायक जी को दिया था। कब दिए थे? ये दिया था मैं 10/11/2019 को विधायक जी को मैं हैंड ओवर किया था। यानी 1 वर्ष पूर्व किया था। विधायक जी के द्वारा इसे विधानसभा में भी रखा गया। हाँ। लेकिन हमारे ऊपर विधानसभा में रखने के बाद हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। किसने दबाव बनाया? विधायक प्रदीप पटेल जी के द्वारा हमें फोन पे बोला गया हाँ। कि आप द्विवेदी जी ये जो आवेदन मेरे माध्यम से विधानसभा में रखवाए हो, हाँ। इसे आप वापस ले लो, नहीं तो आपके साथ बहुत अनर्गल काम होगा। और फिर मेरे साथ झूठा मुकदमा लगना चालू हुआ। आज तक मेरे ऊपर 11 से क्या 21 मुकदमे लग चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। मैं हूं अमर द्विवेदी। इस समय पर हम खड़े हैं रीवा जिले के हनुमना जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र बरही में। यहाँ पर ग्रामीणों की ग्राम पंचायत संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। किसी भी योजना को लेकर कहो, समस्या इतनी अमानक स्तर पर है कि इन्होंने अपने आवेदन जनपद स्तर पर क्या कहा जाए, यहाँ तक कि कलेक्टर, एसपी, लोकायुक्त कार्यालय में भी दे रखा है। लेकिन यहाँ के जो भ्रष्टाचारी, निरंकुश सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो यहाँ पर राज कर रहे हैं, सरपंच और सचिव, उनके द्वारा काफ़ी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। इनके द्वारा पिछले 2 वर्षों से अथक प्रयास किया जा रहा है। हर पहलू की जांच की जा रही है। इनकी जो जिम्मेदारी होती है, जो सरपंच की जिम्मेदारी होती है, जो सचिव की जिम्मेदारी होती है, वो निर्वहन तो कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में कर रहे हैं? शासन की राज पर डाका डालने के लिए। जो इनको अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अपने अधिकार की एक लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और उनसे सामना कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो बरही ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वो अपनी व्यथा को पीड़ित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमसे ये संपर्क किए, 3-4 बार संपर्क किए कि भैया आप आइए यहाँ पर, हमारी आवाज़ को उठाइए, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। सारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सब बिके हुए हैं, कोई नहीं सुन रहा है। तो हम यहाँ पर खड़े हैं बरही ग्राम पंचायत में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अपनी व्यथा को सुनाना चाहते हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे उनके पास क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहते हैं वो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनंत द्विवेदी है। हाँ। मैं ग्राम पंचायत बरही से हूँ, ग्राम झरी है हमारा। हाँ। मैं आज 3 साल से लगातार 18, 19 और 20 से जांच की प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। जांचें आती हैं लेकिन कागजों में पूर्ण हो जाती हैं, स्थल पे कोई कर्मचारी नहीं आता। और इसी व्यथा के साथ मैं आपको बुलाया हूँ कि हमारी आवाज़ आप ऊपर तक, शासन प्रशासन तक पहुँचाएँगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ और हमारे जनता के साथ न्याय हो। उसी तारतम्य में आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हमारे ग्राम पंचायत में देखिए, सबसे रोचक बात यह है कि जितने भी यहाँ पर ग्रामीण हैं सभी के हाथ में कुछ न कुछ कागज जरूर है। यानी भ्रष्टाचार इतने व्यापक पैमाने पर हुआ है कि हम बिंदुवार अब उनको जानेंगे। हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हमारे यहाँ आज कई साल से काम चल रहे हैं। जैसे वेयर हाउस गोदाम निर्माण अधूरा है, 11,40,000 का कागजों में बन चुका है। ये अनंत द्विवेदी जी अपने हाथ में कुछ कागजात लिए हैं, हमें दिखाना चाह रहे हैं। इन कागजात में लिखा है, मैं सीधे आपको स्पष्ट तौर पर दिखाना चाहता हूँ। वेयर हाउस गल्ला गोदाम निर्माण कार्य अधूरा है, इसकी लागत 11,40,000 रुपए राशि इसकी आहरित कर ली गई। जी। यहाँ के सरपंच सचिव द्वारा इसकी राशि आहरित कर ली गई। यहाँ गल्ला गोदाम कहाँ पर बनाया गया है? ये पंचायत भवन के पीछे बनाया गया है। पंचायत भवन के ठीक पीछे, पंचायत भवन के ठीक पीछे गल्ला का गोदाम बनाया गया है। कॉलम नंबर 2 में लिखा है, सुदूर सड़क निर्माण कार्य हनुमान मंदिर से तालाब तक जो एक ही मार्ग में बनाया गया है, उसकी कीमत 11,10,000 रुपए है। कुल कितने ऐसे बिंदु हैं? 15 ऐसे बिंदु हैं। ऐसे 15 बिंदु हैं जो फर्जी रूप से राशि आहरित कर ली गई है। निर्माण कार्य अगर जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो 0 हुआ है, या जो हुआ भी है तो बस लीपा पोती कर दी गई है और राशि आहरित कर ली गई है। इसके बाद कुल कितनी अमानक राशि होगी? ये टोटल 15 बिंदुओं की 68 लाख की लागत का ये कार्य है। देखिए, 15 बिंदु की 68 लाख रुपए के तो सीधे इन्होंने निर्माण कार्य में राशि आहरित कर ली गई है। यहाँ पर कुछ आवास की भी समस्याएं हैं, मजदूरी की भी समस्याएं हैं। हम और लोगों से जानेंगे उनको काम मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज मौर्य है। धर्मराज मौर्य है जी। क्या कहना चाहते हैं आप? साहब यही कहना चाहते हैं, कोई मेरा सुन नहीं रहा है। कौन नहीं सुन रहा है? न शासन प्रशासन कोई नहीं सुन। शासन प्रशासन कौन? सरपंच? आप तो एक ग्राम पंचायत के हैं। न सरपंच सुन रहा है, न सचिव सुन रहा है, न शासन सुन रहा है। किसको बताए साहब? क्या समस्या है आप? समस्या हमारी यही है साहब कि हम लोग पानी बिना तरस रहे हैं। नल बिगड़ा है, नल नहीं बना है। हाँ। और जो है मतलब
ये क्या कहते हैं आवास आया है, हाँ। किसी को आवास नहीं मिल रहा है साहब। जिसके पास पैसा हो हाँ। उसके पास आवास रहेगा, हाँ। और जिसके पास पैसा नहीं है साहब हमको आवास नहीं मिल रहा। अच्छा ये बताइए, आवास के नाम पर भी पैसा लिया जाता है? हाँ, लिया जाता है। किसी से 15,000 लिया जाता है, किसी से 20,000 लिया जाता है, किसी से 30,000 लिया जाता अच्छा, है। कौन लेता है ये पैसा? ये सचिव लेता है। सचिव लेता है। हाँ। सचिव कौन है यहाँ के? यहाँ का सचिव निखिल द्विवेदी जी है। निखिल द्विवेदी जी। हाँ। तो क्या कहा जाता है, क्या कहकर वो पैसा लेते हैं? कि चलो हम अभी आपका आवास निकलवा देंगे। आवास निकलवा देंगे? हाँ। मतलब ये नहीं कहते कहीं देना पड़ता? हाँ हाँ, आवास निकलवा देंगे, वो निकल रहा है, हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, आप आवास पाए हैं? कुछ नहीं पाए। आप आवास नहीं पाए? नहीं पाए। अच्छा, तो आवास के नाम पर पैसा ले लिया? हाँ, पैसा यानी जो पात्र हितग्राही हैं उनको नहीं दिया जाता है? कुछ नहीं जो दिया पात्र हैं उनसे पैसा लेकर के उनको आवास दे दिया दे जाता है। दिया जाता है। चलिए, यहाँ पर ऐसे कोई सज्जन है जिनके पास आवास न हो, उनसे पैसा या आवास दिए हो तो पैसा ले लिए हो? आवास है कोई यहाँ पर बोलने के लिए? आवास चलिए, यहाँ पर कोई नहीं है। हम और हमारे पास एक दो साथी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत आदिवासी है। लक्ष्मीकांत आदिवासी है जी। क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत ये है कि जो मतलब सरपंच और सचिव जो कुछ काम करते हैं तो फर्जी काम करते हैं। काम भी नया निर्माण आया, पिपरौही से पहुँच मार्ग बरही हाँ का कार्य 1 किलोमीटर कर दिया गया, न्यू काम। हाँ, न्यू काम। वो उसमें पुराना काम किया गया, हाँ। और उस पर 6 लाख रुपए खा लिए। 6 लाख रुपए खा लिए। चलिए, रिकॉर्ड है आपके पास? रिचार्ज जी सर है। चलिए ठीक है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, सामने आए दत्ता जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जानकीधर द्विवेदी। जानकीधर द्विवेदी है। क्या शिकायत है आपकी? आपके हाथ में कुछ कागज लिए हुए हैं। यही कागज है, अंग्रेजी में है, मैं अंग्रेजी नहीं जानता। चलिए किसी विषय में हाई कोर्ट का आदेश है? इसी विषय में तो जी, तो ये हाई कोर्ट का आदेश है कि यहाँ पर ये जांच नहीं की जा रही है। कलेक्टर के लिए आदेश जारी हुआ है, कलेक्टर वहाँ पर जाएं, जांच करें, ऐसा ही है ना? चलिए, हमारे साथ एक युवा साथी खड़े हुए हैं। क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजी मिश्रा है। रामजी मिश्रा है। यहीं के आप निवासी हैं? जी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि वृक्षारोपण कार्य जो कि कागजों में पूर्ण बताया गया है, जो कि अधूरा है, हाँ हुआ ही नहीं है। हाँ। तो इसका लागत जो है 12 लाख रुपए तक वृक्षारोपण कहाँ पर है वृक्षारोपण? वृक्षारोपण कार्य है बरही चौराहा से मुन्नीलाल प्रजापति के घर तक, वृक्षारोपण कार्य बरही चौराहा से प्रही गांव तक, वृक्षारोपण कार्य बिहारी पटेल के घर से तालाब तक, जो कि बिल्कुल नहीं किया गया है। अच्छा, ये कार्य नहीं किया ये गया? कार्य नहीं किया, लेकिन कागजों में राशि आहरित कर ली गई। जी। चलिए, हमारे साथ एक और सज्जन है, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या शिकायत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कौशल द्विवेदी है। कौशल द्विवेदी। क्या आप यहाँ में क्या कागज लिए हैं? ये विधानसभा में जो लगा था। अच्छा, विधानसभा। हाँ, विधानसभा में। अच्छा, देखिए, सबसे रोचक बात यह है कि इतने जागरूक यहाँ के नागरिक हैं कि विधानसभा तक पहुँच गए हैं अपने कागजों को लेकर के। लेकिन यहाँ के जो सरपंच हैं, सचिव हैं, इनका ये कहना है कि इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो पैसा दे करके मामले को रफा दफा करा देते हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग श्रेणी के लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम है दादा आपका? मुन्नीलाल नाम है। मुरलीलाल नाम है। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत है साहब की वृद्धा पेंशन नहीं जुड़त, नौरेंगा पैसा नहीं मिले। वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिलता है? नहीं मिलता है साहब। अच्छा, आपने आवेदन दिया था ग्राम पंचायत में? सब चीज दिया है साहब। ग्राम पंचायत तो यहाँ खुलती ही नहीं है। कोई नहीं फिर साहब। कहाँ आपने आवेदन दिया था? कहाँ नहीं साहब, पड़ा है एकदम से। पड़ा है। हाँ, कैसे? क्या नाम है आपका? बेला कली। हाँ। क्या शिकायत है आपकी? अभी ये नहीं मिला, वृद्धा पेंशन नहीं मिला। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। आवास मिलता है? कुछ आवास मिला है। आवास मिलता है। हाँ। गल्ला मिलता है? हाँ, गल्ला 5 किलो मिला है। गल्ला 5 किलो मिलता है। चलिए, इनका यह कहना है कि गल्ला इनको मिलता है। अब हम और दिखाएंगे। हमारे साथ और कुछ सज्जन लोग जुड़े हुए हैं, अभी आए हमारे साथ। इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश द्विवेदी है। राजेश द्विवेदी। मैं ग्राम झरी का नागरिक हूँ, ग्राम पंचायत बरही के अंतर्गत आता है। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? श्रीमान जी, जिस तरह से 6 वर्ष व्यतीत हुए हैं इस बार हमारे ग्राम पंचायती राजकाज के, बहुत दुखपूर्ण रहे हैं। और अगर अपनी अधिकार के लिए अगर सरपंच, सेक्रेटरी या जनप्रतिनिधियों से बात की जाए तो हरिजन एक्ट 376 की धमकी देते हैं और आए दिन केस में फंसा भी देते हैं। और हमारे बीच में एक युवा साथी अश्विनी मौर्य, जो सरासर उसके साथ गलत किया गया और वो मारे भी उसको सुबह। और मारने के बाद गांव के सब नागरिक लोग, हम लोग दौड़ के गए तो उसका इलाज कराने ले गए। कब ये कब की घटना है? ये घटना अभी 2 महीने पहले की है सर, 24 है, यानी जून महीने की घटना है। नहीं, अगस्त चले अगस्त महीने की घटना है। अगस्त महीने घटना अच्छा, है। और तो कौन मारा है? इसको मारे मुन्नीलाल प्रजापति के जो सरपंच पति हैं, उनके लड़के
और उसी के परिवार के 3-4 और लड़के मिल करके सुबह सुबह। यानी अगर आप लोग कोई इसमें एक्शन लेते हैं, ग्राम पंचायत नहीं खुलती है, कार्य नहीं होता, इसमें एक्शन लेते हैं, तो वो लोग मतलब आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं। हाँ, पूरा एकदम पुलिस प्रशासन तक बिका हुआ है। हाटा चौकी में जो हमारे सोनी जी दरोगा साहब हैं, हाँ। वो बिल्कुल कुछ नहीं, वो वहीं सोते रहते हैं और सो करके जब उठते हैं तो भूखे बाघ की तरह जो है तो जो शिकायत करता जाता है उसको जो है तो गाली गलौज करते हैं, भगा देते हैं और लंबी राशि लेकर के आहरण करते रहते हैं और झूठा मुकदमा दर्ज करते रहते हैं। चलिए हम आपको दिखाएंगे ग्राम पंचायत क्षेत्र जो बरही का कार्यालय है। प्रदेश स्तर से आदेश जारी हुआ है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के सचिव व रोजगार सहायक तथा संबंधित ग्राम पंचायत के पटवारी उस ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपस्थित होंगे। जो ग्राम पंचायत के लोगों की समस्याएं होंगी उनको वो निदान करेंगे, उनके वो समस्या का हरण करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए ये ताला लटक रहा है, लगता है कि 4-6 वर्षों से इसका ताला खुला ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पर घास उगी हुई है। मैं इधर भी दिखाना चाहूंगा, इधर देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा व्यापक पैमाने पर यहाँ पर घास उगी हुई, यानी साफ सफाई नाम की यहाँ पर कोई चीज ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। सिर्फ कागजों में काम होता है, अधिकारियों के पास नजराना पहुंच जाता है, बस ऊपर ऊपर काम हो जाता है। ये लोग अपनी पीड़ा लेकर घूमते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर एक चबूतरा निर्मित हुआ है, जो ग्रामीणों ने बताया है 1,20,000 रुपए उसकी राशि आहरित कर ली गई है। लेकिन ये मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से जूम करके दिखाएं, ये जो चबूतरा बना हुआ है ये बेहद ही घटिया चबूतरा बना हुआ है। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर पहले के समय में, मेरे कैमरामैन उधर से आइए आप, मैं दिखाऊंगा इधर कि यहाँ पर पहले पत्थरी हुआ करती, पत्थर की ऊंचाई हुई करती थी। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पत्थर की ऑलरेडी पहले से ही ऊंचाई थी। यहाँ पर एक एक पत्थर बस रख करके और जुड़ाई कर दी गई है, राशि आहरित कर ली गई है। आप राशि आहरित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कार्य को गुणवत्तापूर्ण करिए। व्यक्ति खड़े हुए हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र बरही के, उनकी भी कुछ अपनी अलग समस्याएं हैं, जो सारी समस्याओं से परे हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार मौर्य। अश्विनी कुमार मौर्य, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना ये चाहते हैं सर कि हम आज मैं 3 साल से जांच करवा रहा था पंचायत की। थोड़ा तेजी से। हमारे अनंत धर्मवेदी सहयोगी थे। हाँ। हमारे ऊपर 24 अगस्त को ये लोग सरपंच के लड़के और उनके भाई मिले, बोले कि ऐसा करो शिकायत तुम वापस कर लो। हाँ। हमने कहाँ बोला- से कहाँ आपने शिकायत की थी? थाने में? थाने में शिकायत में किया था, जनपद में शिकायत किया था, जिला सहयोग में शिकायत किया था, लोक आयुक्त में किया था। जहाँ जहाँ कार्यालय सब जगह हमें कर दिया। वो बोले शिकायत अपनी वापस कर लो। हमने बोला कि हम शिकायत वापस नहीं करेंगे। हाँ। तो लोग हमको मारे पीटे, झूठा मुकदमा STSC मुकदमा हमारे ऊपर लगाए। हाँ। हम जेल गए, जेल से लौट करके 5 दिन के बाद फिर आए। अभी वही प्रथा चल रही है, मारने पीटने वाली धमकी अभी दी जाती है। यही चल रहा है, शासन प्रशासन सुन नहीं रही है। यही तो परेशानी का है। यानी आपको मारा भी गया, उल्टा आपको फंसा भी दिया गया। इसमें किसका रोल था? सरपंच सेक्रेटरी का था, दोनों। सरपंच सचिव किसके सह पर कर रहे हैं? ये विधायक जी के कर रहे हैं। बताइए, इनका ये सीधे सीधे आरोप है। विधायक जी, आपकी सरकार कहती है कि हम अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के पास हर उस योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं जो सरकारें लागू करती हैं, लेकिन आप देख लीजिए ग्राम पंचायत क्षेत्र बरही में वस्तु स्थिति क्या है। बहुत सारे आपने ढिढोरे पीटे, हमने ये किया वो किया, लॉकडाउन में ये किया वो किया, कुछ नहीं किया आपने। लॉकडाउन में क्या किसी को सैनिटाइजर, मास्क, साबुन वगैरह मिला है? कोरोना काल में सबको ऐसे छोड़ दिया गया जैसे समुद्र में जहाज डूब जाती है, कोई बचाने वाला नहीं बुध होता। परापुम सिंधु मझारी। कुल मझारी यहाँ पे किसी भी तरह से जो सैनिटाइजर आया भी है सब अपने घर में रखे होंगे। क्या कैसे हमारे यहाँ के कोई भी जन नागरिक जानता ही नहीं सैनिटाइजर होता क्या है। कोई नहीं होता। कोई आपने देखा? ये बताइए, यहाँ पर जो आवास दिया जाता है, तो अभी आप बता रहे थे कि आवास का जो क्रम है बहुत उल्टा, क्या है उसका? आवास का क्रम ऐसा है महोदय जी कि हमारे यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार है। आवास के नियमों कानूनों में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसका नंबर 10, 15, 50, 20, 30 में है उन्हें आवास आज तक नहीं दिया गया। उनसे 10,000 और 15,000 पैसा मांगा जाता है गरीबों से। जिनके पास 10 से 15 एकड़ जमीनें हैं, जिनका सीरियल में 200, 270 और 280 में नाम है, उन्हें आवास दिया जाता है। पैसों का खेल होता है, पैसों का खेल होता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र बरही में
भारी भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जाता है। लोगों की यह उम्मीदें हैं कि आप उनको न्याय दिलवाइए। अभी हमारे साथ और कुछ लोग हैं, बताइए इनकी इतनी पीड़ा है कि इनकी बातें ही नहीं खत्म हो रही। कुछ और बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विजय शंकर मौर्य। विजय शंकर मौर्य, क्या कहना चाहते हैं आप? कहना मैं यह चाहता हूँ साहब कि मेरे पास जमीन तो 75 डिसमिल है बाप के नाम। हाँ हम 2 भाई हैं और हमारा राशन कार्ड जो है तो उड़ा दिया गया सेक्रेटरी के द्वारा। हाँ। हमको राशन नहीं मिल पाता। आपको गल्ला नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता? नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो शिकायत करने गया तो हमारा नाम काट दिए। वहाँ कहीं से नवीनीकरण बोलते हैं, नवीनीकरण। चलिए इनकी भी अपनी समस्याएं हैं। एक देसी कहावत कही गई है कि किसका किसका लेऊ नाम कथरी ओढ़े सगला गांव। तो मैं क्या क्या कहूँ इन सरपंच और सचिवों को, किस भाषा में मैं कहूँ, कौन कौन सी योजनाओं को मैं कहूँ। सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार है। अब देखने वाली बात है कि क्या इन लोगों को न्याय मिल पाता है या यूं ही भ्रष्टाचार का दौर जारी रहेगा। जो यहाँ के विधायक जी हैं उन्होंने क्या कहा इस संबंध में, आइए जानते हैं। क्या कहा? यहाँ के विधायक कौन है? जी, यहाँ के विधायक प्रदीप पटेल जी हैं। मैं उनके पास गया था, अपना सारा आवेदन 42 पेजों में विधायक जी को दिया था। कब दिए थे? ये दिया था मैं 10/11/2019 को विधायक जी को मैं हैंड ओवर किया था। यानी 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष पूर्व किया था। विधायक जी के द्वारा इसे विधानसभा में भी रखा गया। लेकिन हमारे ऊपर विधानसभा में रखने के बाद हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। किसने दबाव बनाया? विधायक प्रदीप पटेल जी के द्वारा हमें फोन पे बोला गया कि आप द्विवेदी जी ये जो आवेदन मेरे माध्यम से विधानसभा में रखवाए हो, इसे आप वापस ले लो, नहीं तो आपके साथ बहुत अनर्गल काम होगा। और फिर मेरे साथ झूठा मुकदमा लगना चालू हुआ। आज तक मेरे ऊपर 11 से क्या 21 मुकदमे लग चुके हैं। ये मेरा भाई अश्विनी कुमार मौर्य मेरा सहयोगी है। इसके भी ऊपर 352 और 376, 324, 327 ये हमारे सहयोगी बिरजू आदिवासी जी हैं, कैमरामैन इनको दिखाएंगे। 379 इनके ऊपर झूठा प्रकरण कायम करवा दिया गया है। किसके? प्रदीप पटेल के द्वारा? जी, प्रदीप पटेल जी के द्वारा झूठा प्रकरण कायम करवा दिया जाता है। हमारे आदमियों को फंसाया जाता है। आज तक बरही ग्राम पंचायत में लेकिन आपने तब भी हार नहीं मानी। मैं हार न माना हूँ, न मैं हार मानूंगा। अभी क्या देखे हैं, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रदीप पटेल जी विधायक जी का कहना है कि नोचा नोची मचा हुआ है, तुम भी मिलके नोचो ना। सब अपना अपना सोच रहे हैं, तुम भी अपना सोचो ना। लेकिन हमें अपना नहीं सोचना है। हम जनता के लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि ये मेरी आवाज शिवराज सिंह तक पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान आए या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजे और हमारे ग्रामीण जन को न्याय मिले। इस न्याय की आशा को लेकर मैं आपके माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी को कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिए। ग्राम पंचायत बरही में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, 78 लाख का कार्य जो कागजों में पूर्ण हो गया, आज तक होता रहा, आज कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे ग्रामीण जन को न्याय मिले और ये जो 15 निर्माण कार्य कागजों में पूर्ण हो गए हैं ये स्थल पे पूर्ण हो और शासन प्रशासन आए और ये अधूरा गल्ला गोदाम, अधूरा सुदूर सड़क, अधूरा वृक्षारोपण, अधूरा पुलिया निर्माण, अधूरा चबूतरा निर्माण, अधूरा RCC निर्माण, अधूरी आंगनबाड़ी, आज तक मेरे यहाँ मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 3 गांव में आंगनबाड़ी 6 लाख रुपए निकला, लेकिन एक भी गांव में एक भी आंगनबाड़ी नहीं लगती है। और कागजों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भी नाम मनरेगा और पंचपरेश्वर का पैसा आया है। इसको मैं दस्तावेज से पुष्टि करूंगा। आप हमारा दस्तावेज है आपके पास? हाँ, हमारे पास वो दस्तावेज है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सीनियर मास्टरों के भी नाम हाजिरी आई है, नाबालिग बच्चों के भी नाम हाजिरी आई है। यहाँ तक कि जिन बच्चियों का शादी विवाह आज 3 से 4 साल पहले हो चुका है उनके नाम भी हाजिरी जाती है, जो दूसरे पंचायत में भी दिया गया है। बताइए, ये नया ट्विस्ट आया है, अनंतधर द्विवेदी के द्वारा बताया गया है। जो यहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, उनके नाम भी भुगतान होता है, मजदूरी भुगतान होता है। जी, उनके नाम भी मजदूरी भुगतान होता है। जो नाबालिग हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है। 7 साल और 15 साल के बच्चे और बच्चियों के नाम से मजदूरी का भुगतान कर लिया गया पंचपरमेश्वर योजना से। जी, मनरेगा पंचपरमेश्वर योजना से 7 वर्ष और 15 वर्ष आयु के बच्चे और बच्चियों की राशि आहरित कर ली गई है। जबकि
उनकी माताजी जिन बच्चे के नाम से राशि आहरित की गई है, उनकी माताजी जनपद सदस्य हैं। जी, वार्ड 23 से जनपद सदस्य हैं सविता द्विवेदी जी हैं। सविता द्विवेदी के नाम से, उनके बच्चों के नाम से राशि आहरित कर दी गई है। अब देखिए, ये बताइए क्या कोई जनपद सदस्य कार्य करने आता है? नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर आता है तो जो नियम कहते हैं, जो गवर्नमेंट के मानक हैं, जो बायलाज हैं, उसके जो नियमावली है वो यह है कि हितग्राही के खाते में पैसा जाना चाहिए। हमारे पास अभी एक आवेदन आया था, ग्राम पंचायत सरपंच को नोटिस जारी हुई थी कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया है कि खाता धारक कोई और है, काम कोई और किया है, उसके खाते में पैसा क्यों दे दिया गया है। उनके द्वारा यह सफाई प्रस्तुत की गई है कि चूंकि जो व्यक्ति काम किया है, यानी सविता द्विवेदी ने जो कार्य किया है, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, तो उनके बच्चों के खाते में पैसा दे दिया गया। ऐसा हुआ है ना? जी। बताइए, माँ के खाते नहीं है, बच्चों के खाते हैं। खाते खुलने में कितना दिन लगते? अरे भैया, आप रुक जाते 1-2 दिन। हर कियोस्क में कहीं भी आप जाइए, एक दिन में 24 घंटे में आपका खाता जनरेट हो जाता है। इसके बाद आप वहां पर देते। लेकिन जनपद सदस्य भी हैं, लेकिन कहना क्या है, उनके पास खाता नहीं था। ऐसी सफाई प्रस्तुत